श्री राधे श्याम। अब शांति के साथ में बैठे। अब सूर्यचंद्र वंश का विस्तार से यहाँ वर्णन किया है। तो सूर्य वंश को तो हम लोग यहीं प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो 2 मिनट में केवल चंद्रवंश की कथा सुन लीजिए। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कमल से ब्रह्मा बाबा का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बुध और बुध के पुनर्वाद। शांति से सुनो, बस 2 मिनट की कथा। इनका उर्वशी अप्सरा से विवाह हुआ, जिनके गर्भ से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे वंश की कथा है। इसी पावन वंश में राजा नहुष का जन्म हुआ। राजा नहुष के भी 6 बेटे थे। याति, ययाति, संयाति, रायति, व्ययति और कृति। सबसे बड़े बेटा तो बाबा बने और दूसरा पुत्र जो ययाति था, इनका विवाह शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी और बृहस्पति जी की बिटिया शर्मिष्ठा जी के साथ में संपन्न हुआ। देवयानी से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम यदु और तुर्वस है। शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों ने जन्म लिया, द्रुहु, अनु और पुरु। सबसे छोटे जो बेटे थे, ययाति जी की वृद्धावस्था को इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए पुरु ही बने सम्राट। और पुरु महाराज से ही पुरुवंश चल पड़ा। इसी वंश में महाराज दुष्यंत हुए, जिन्होंने परम प्रतापी भरत जैसे राजा पुत्र को जन्म दिया, जिनके नाम पर इस धरती का नाम, देश का नाम भारत पड़ा। और इसी वंश में महाराज रंतिदेव हुए, जो 49 दिन तक स्वयं भूखे रहे, अपनी प्रजा को पूरे खजाने लुटा दिए सूखा पड़ जाने पर। और इसी वंश में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित पुरुवंशी हैं। पुरु के बड़े भैया थे, जिनका नाम था यदु। क्या था? यदु, जिनसे चल पड़ा यदुवंश। यदु महाराज से चला यदुवंश। यदुवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और यदुवंश में ही गोविंद का जन्म हुआ। देवयानी, सूरसेन जैसे राजाओं ने यदुवंश में जन्म लिया। इसी वंश में महाराज आनक दुमदुमी वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, जिसमें देवकी के गर्भ से 8 बेटा और 1 बिटिया ने जन्म लिया। परीक्षित, जो बिटिया ने जन्म लिया वो तुम्हारी दादी मां लगती है, उन्हीं का नाम सुभद्रा देवी है। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे। अक्रूर जी के साथ में मथुरा आए, 14 वर्ष मथुरा में रहे। कंस जैसे दुष्टों को मार करके 25 वर्ष की उम्र में रण छोड़ करके द्वारका में द्वारकाधीश बन गए। 16,108 विवाह किए
प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक एक बिटिया को जन्म दिए। 1,61,080 बच्चों को उत्पन्न किए। 56 करोड़ का यदुवंश भगवान ने अपना परिवार बना करके और स्वधाम गमन कर गए। परीक्षित बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव भगवान बोले पूरी तो सुना दी राजन। तब यहीं से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अरे महाराज, हमारे प्राणधन श्री कृष्ण की कथा को ऐसे चटपट तो ना करो। राजा महाराजाओं की कथाओं को तो खूब विस्तार से सुनाते गए। देखो भाई, मैंने पहले ही निवेदन किया था, श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित क्यों सुनना चाहते हो कृष्ण चरित्र? तुम्हारा कोई संबंध है क्या उनसे? परीक्षित कहते महाराज एक आध संबंध हो तो आपको गिनाऊं, उनसे तो अनेक संबंध मेरे हैं। उन्हीं की कृपा से आज ये परीक्षित जीवित है। अश्वत्थामा ने तो उत्तरा देवी के मेरी मां के गर्भ में ही मुझे मार दिया था। इसलिए मेरे प्राणधन श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से कहो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज 4 दिन होने को आ रहे हैं, कुछ जलपान तो कर लो। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते महाराज, आपके मुखारविंद से जो भगवत कथा का अमृत का झरना झर रहा है ना, उससे भूख प्यास की तो सुध बुध ही नहीं है। प्यवंतम तन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। बस आप तो ऐसे ही पिलाए जाए। तब श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन, जब धरती पर चारों तरफ कंस जैसे दुष्ट दुराचारियों का बाहुल्य हो गया, तब धरती मैया रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी को अपनी सारी समस्या पृथ्वी माता ने सुनाई। तो पृथ्वी का संदेश लेके ब्रह्मा जी ने भगवान के कान में सुना दिया। भगवान ने जब पृथ्वी की वेदना को सुना तो तुरंत ब्रह्मा जी के माध्यम से धरती को धैर्य बंधाते हुए कह दिया कि जाओ ब्रह्मा जी, पृथ्वी से कह दो बिल्कुल मत घबराएं, मैं बहुत जल्दी धराधाम पर अवतार लेने वाला हूं। मैं मथुरा मंडल में जन्म लेने वाला हूं। इसलिए सब देवी देवता अपने विभिन्न रूप बना बना करके सब ब्रजमंडल में अवतार लेना प्रारंभ कर दो। यहां तो सब देवी देवता किसी न किसी रूप में अवतार लेने लगे। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। अब शांति से सुनना, बस केवल 5 मिनट। बड़े ही प्रतापी राजा हैं महाराज उग्रसेन, पर बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से शब्द बनता है कंस, जिसकी मार काट में ही अत्यंत रुचि रहे। एक दिन जबरदस्ती महाराज उग्रसेन से राज छीन करके स्वयं राजा बन बैठा कंस। चारों तरफ अत्याचार फैलाने लगा। जब इसका ज्यादा नाम बदनाम होने लगा तो एक दिन मन में विचार किया